मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में जैसे ही शाम होती है और या कहें कि जैसे ही अंधेरा फैलता है, ड्रोन का आतंक फैल जाता है। आज 4-5 दिन से लगातार रात को 7 बजे के बाद से लगातार ड्रोन उड़ना चालू हो जाते हैं, जिसके कारण व्यापक स्तर पर भय हमारे क्षेत्र में फैला हुआ है। सात आठ ड्रोन घूम रहे हैं ऊंचाई पे आसमान में, और जिसके कारण हमारे क्षेत्र में जो अगल बगल के गांव हैं उनमें डर का माहौल है। कुछ लोग कहते हैं ये चीन के ड्रोन हैं। वह लोगों में ये भी संशय हो रहा है कि ये ड्रोन रेकी करने के बाद चोरी के उद्देश्य से ये कार्य कर रहे हैं। सब लोग रात भर पूरा जगते हैं, पहरा देते हैं गांव में, और ग्रामीण जो हैं अपने छत पे सोते हैं। कोई कह रहा है कि ये ड्रोन चीन से आए हैं, तो कोई कह रहा है कि एक बड़ा सर्वे जो अंधेरे में हो रहा है, और कोई चोरी की भी आशंका जता रहे हैं। आखिर क्या है रहस्य इन ड्रोन का, हम प्रशासन से भी जानेंगे कि आखिर क्या है पूरी सच्चाई। सही कार्रवाई करेंगे, ये देखा जाएगा कि ये ड्रोन्स कहाँ से उड़ाए जा रहे हैं। जहाँ तक आपने चोरी की बात की है कि कहीं ये रेकी वगैरह हो रही है नहीं हो रही है, तो उसके लिए हमारी पेट्रोलिंग जो है वो कॉन्टीन्यूसली हमने और बढ़ा दी है इन एरियाज़ में। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में जैसे ही शाम होती है और या कहें कि जैसे ही अंधेरा फैलता है, ड्रोन का आतंक फैल जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग दहशत में हैं। लोगों का कहना है कि जैसे ही रात का अंधेरा होता है, यहाँ पर ड्रोन आसमान में उड़ने लगते हैं, जिसके कारण स्थानीय लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये ड्रोन चीन से आए हैं, तो कोई कह रहा है कि एक बड़ा सर्वे जो अंधेरे में हो रहा है, और कोई चोरी की भी आशंका जता रहे हैं। आज 4-5 दिन से लगातार रात को 7 बजे के बाद से लगातार ड्रोन उड़ना चालू हो जाते हैं, जिसके कारण व्यापक स्तर पर भय हमारे क्षेत्र में फैला हुआ है। अभी तक तो आवारा मवेशियों से हम लोग खेत फसल ताकते थे, लेकिन अब फसल के साथ साथ मोटर पंप, गाय भैंस जो भी पाले हैं किसान, उनकी और उसके साथ में घर की देखरेख। और इतना भय है कि 2 दिन पहले जब 8-10 ड्रोन लगातार आसमान में उड़ने लगे तो 100 नंबर डायल किया गया, पुलिस भी आई। पुलिस ये तो आश्वासन दे रही है कि हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है, और लगातार आज 8-10 दिन से ये ड्रोन घूम रहे हैं। चोरी की घटना हमारे पश्चिमी त्योथर के पश्चिमी में जनेया थाने से आई है कि ड्रोन उड़ने के बाद कुछ किसानों की भैंस को जो है चोर उठा ले गए, जिसके कारण जो है लोगों में ये भी संशय हो रहा है कि ये ड्रोन रेकी करने के बाद चोरी के उद्देश्य से ये कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण व्यापक स्तर पर भय का माहौल बना हुआ है। ये लगातार 4-5 रात्रि जो है हमारे गांव में 7-8 ड्रोन घूम रहे हैं ऊंचाई पे आसमान में, और जिसके कारण हमारे क्षेत्र में जो अगल बगल के गांव हैं उनमें डर का माहौल है। कुछ लोग कहते हैं ये चीन के ड्रोन हैं। कुछ लोगों का वहीं पे कहना है कि ये जो चोरी वगैरह करते हैं, ये रात में लोकेशन लेते हैं और दूसरे तीसरे दिन चोरी करते हैं, और इस ड्रोन के कारण हमारे पूरे गांव में दहशत है। सब लोग रात भर पूरा जगते हैं, पहरा देते हैं गांव में, और ग्रामीण जो हैं अपने छत पे सोते हैं। और इसकी जानकारी हमने शासन प्रशासन को भी दी, लेकिन आए वो लोग देखे, लेकिन कभी कोई पुष्टि नहीं कर पा रहा। लोगों का कहना है कि ये जो ड्रोन उड़ रहे हैं, आखिर क्या कारण है कि जब रात का अंधेरा होता है तभी ये ड्रोन दिखाई देते हैं, और जो स्थानीय लोगों की दहशत का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। प्रशासन भी लगा हुआ है कि आखिर क्या है रहस्य इन ड्रोन का, हम प्रशासन से भी जानेंगे कि आखिर क्या है पूरी सच्चाई। देखिए, कुछ दिनों से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि दिन में भी और शाम में और रात में कुछ ड्रोन्स जो हैं वो उड़ाए जाते हैं। ये अमूमन एमपी और यूपी के बॉर्डर पर रहता है। तो अभी जब हमने रिसेंट जो 112 के 3-4 इवेंट्स आए थे, 2-3 दिन से आ रहे थे ये, तो उसमें ये पता चला बहुत सारे ड्रोन्स नहीं हैं, एकाध ड्रोन्स जो हैं वो देखे जाते हैं। और अगेन यूपी और एमपी के जो बॉर्डर है, जने के क्षेत्र में या चाक घाट के क्षेत्र में, वो देखे जाते हैं। हम इसमें जांच कर रहे हैं, और चीन का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जितनी मेरी यूपी में भी प्रशासन से बात हुई है और सीनियर पुलिस अधिकारियों से भी बात हुई है, तो वहाँ पर कुछ एडवाइजरीज़ इशू हुई थी, क्योंकि एक ऑल इंडिया सर्वे चल रहा था, सर्वे ऑफ इंडिया का।
तो हम उसमें ये पुष्टि कर रहे हैं कहीं ये ड्रोन जो है उस सर्वे के अंतर्गत ना आ रहे हों। उसकी जानकारी जो है मैं वहाँ से भी ले रहा हूँ और अपने जो कलेक्टर ऑफिस है वहाँ से भी ले रहा हूँ, ताकि एक बार पुष्टि हो जाए कि ये जो ड्रोन्स हैं ये सर्वे के ड्रोन्स तो नहीं हैं। क्योंकि क्या होता है कि जितनी हाइट पर ये ड्रोन्स उड़ रहे हैं और जितने डिस्टेंस तक ये जो ड्रोन जा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये शायद कमर्शियल ड्रोन्स जो हैं वो हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, जो मतलब जिसकी संभावना मुझे कम लगती है, अगर ऐसा नहीं है तो उसमें हम सही कार्रवाई करेंगे। ये देखा जाएगा कि ये ड्रोन्स कहाँ से उड़ाए जा रहे हैं। यूपी के क्षेत्र से हैं तो हम वहाँ पर यूपी की पुलिस के साथ मिलकर उस पर कार्रवाई करेंगे, और अगर हमारे ही क्षेत्र से उड़ रहे हैं तो हमारी पेट्रोलिंग के टाइम पर हम ढूंढेंगे कि कहाँ से ये उड़ाए जा रहे हैं, और हम अपने जो ज़िले के जो ड्रोन और एंटी ड्रोन जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका भी हम यूज़ करेंगे और जल्द से जल्द इसका पता लगाएंगे कि ये क्या चीज़ है। जहाँ तक आपने चोरी की बात की है कि कहीं ये रेकी वगैरह हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसके लिए हमारी पेट्रोलिंग जो है वो कॉन्टीन्यूसली हमने और बढ़ा दी है इन एरियाज़ में, ताकि रात को चोरी की घटनाएं जो हैं वो अगर जस्ट इन केस इससे हो भी रहा है तो वो ना घटित हों। तो हम प्रिवेंटिव एक्शन भी ले रहे हैं और साथ के साथ जो है उसमें सही जो पुष्टि करनी है हमें तथ्यात्मक, वो भी हम कर रहे हैं। ड्रोन का खतरा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे त्योथर के कई गांव या कहें कि दर्जन भर से अधिक गांवों में फैला हुआ है और यहां के स्थानीय लोग ठीक ढंग से सो नहीं पा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन यह बात पूरी तरह निराधार है कि यह ड्रोन चीन से आए हैं। ये क्या है इसकी पूरी सच्चाई, प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज।